समरी ने कीबोर्ड को 25% के लाभ पर 1260 में बेच रही है और दूसरे कीबोर्ड को 10% की हानि पर 1440 में बेच रही है, उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? ये सवाल इसी बार पेपर में है। प्लस भाई मैं आपसे एक छोटी सी बात जानना चाह रहा हूं कि ऑप्शन बहुत पास पास नहीं है। मैं बहुत पास पास तभी मानूंगा ऑप्शन को जब 3.52 भी होगा और 3.58 भी होगा, तब मैं मानूंगा कि पास पास नहीं है ऑप्शन। मानते हो या नहीं मानते? अभी तो मुझे लगता है दूर दूर है। मैंने कहा जब दूर दूर है तो आसानी से कर सकते हैं। कैसे? थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। जैसे 25% इसको 125 ही बना लें तो 1250 कर लें। तो अगर 25% की वैल्यू ये है तो 1000 आ गई। 125% की वैल्यू ये है तो 1000 का मतलब 25% से 1250 में हमने बेचा, 250 रुपए का फायदा है। गलत तो नहीं कर रहा मैं? यही है। आपने यार बड़ा, आपने तो बस थोड़ा सा ही चेंज किया, 10 रुपए का चेंज किया, 10 रुपए से क्या ही फर्क पड़ रहा है? ऑप्शन दूर दूर थे। अब मैंने कहा 10% की हानि यानी 90% की वैल्यू है 1440, 90% की वैल्यू है 10% का मतलब 16, यानी 1600 आ गया ये। अब पता है कुछ लोग कैसे इस 1260 का अनुपात निकाला 1440 से, फिर वो एसपी इक्वल करना, ये सब करना जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप देखो ऑप्शन देख लेते ना, हमने दूर दूर अप्रोक्सीमेशन पे चले गए। कितने का नुकसान है भाई? 160 का। तभी कोरिया का बच्चा बोला जी देखो 250 का फायदा और 160 का नुकसान, 90 रुपए का ओवरऑल फायदा है। तो लॉस वाले तो पहले हट गए तुरंत। 90 का कितने पे? 2600 पे। तो 26 से गुणा कर देता हूँ सीधे। अरे 2600 गुणा 100 करूंगा, कुछ लोग समझ नहीं पाते कि जीरो काम है तो कट भी जाएगा ना। ये समझो जो चीज कट जाए उसको लिखना क्यों है? तो मैंने कहा 26 दिया 78, 3 पॉइंट समथिंग वाला आएगा, वो भी गेन आएगा। तो डी आंसर है। अब बताओ आपको अच्छा लगा या नहीं लगा? ये अप्रोक्सीमेशन आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छा कब लगाना है अप्रोक्सीमेशन, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप इस सवाल को कैसे करते थे? अभी मुश्किल नहीं होती थी आपको इसको करने में। आप क्या करते थे? आप करते थे पहले तो 25% का फायदा 4 से 5 में बेच रहे हैं, 10% की हानि 10 से 9 में कर रहे हैं, पहले उसको इक्वल करना, फिर वो 1260 और 1440 के रेशियो में लाना। आपको नहीं लगता कि बहुत मुश्किल है उस तरीके की नौटंकी करने में? बताओ।